गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, यूपी की तैयारी भी कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने लेसन 3 पार्ट 3 सच्चाई का कंप्लीट किया था और उसका पीडीएफ भी मैंने आपको भेजा, आपने वो लिख लिया होगा। इसी का व्याकरण का भाग है काल, वो आज हम करेंगे। टेक्स्ट बुक में भी इसके एक्सरसाइजेस हैं, उसमें से भी समझेंगे, लेकिन पहले हम काल क्या है और उसके जो प्रकार हैं वो समझ लेंगे, जिससे आप इजीली इसको कर पाएंगे। काल इंग्लिश में हम इसको टेंस कहते हैं। तो काल क्या है? काल यानी क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, समय का पता चलता है। इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं कि समय का जिससे हम पता चलता है हम काम कर रहे हैं, मैंने काम किया या जो काम होने वाला है, ये तीनों बातें जो बताता है वो समय हम इसको काल कहते हैं। तो काल के जो 3 प्रकार हैं वो आपके सिलेबस में वर्तमान काल, इंग्लिश में इसको प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस और भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस। तीनों के नाम में ही, वैसे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, वर्तमान पत्र जैसे हम बोलते हैं, क्यों समाचार पत्र को? क्योंकि वो करंट जो आज ही खबर होता है वो देखता है। तो वर्तमान मीन्स जो आज हो रहा है, यानी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट इस समय चल रहा है। भूतकाल पास्ट टेंस, पास्ट मीन्स जो हो गया, भूत जो पास्ट से रिलेटेड है, जैसे मैंने पढ़ाई की मतलब मैंने कर ली पढ़ाई, कल करी थी या सुबह करी थी, शाम को करी थी, मतलब पढ़ाई कर चुका मैं। भूतकाल पास्ट टेंस हो गया। भविष्य फ्यूचर, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, कल करूंगा, रात को करूंगा, कब करूंगा। तो भविष्य में, भविष्य वैसे भी हम देखते हैं जैसे भविष्यवाणी करते हैं पंडित, तो आगे का अपना बताते हैं फ्यूचर, तो वैसे ही भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर इसके 3 टाइप हैं काल के, वर्तमान, भूत और भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसके जो एक्सरसाइज है, इसकी जो डिफाइन है वो हमारी टेक्स्ट बुक में भी है। तो इसके बाद हम टेक्स्ट बुक निकाल के अब उसमें से शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याकरण काल और प्रकार जो मैंने आपको आगे बता दिए एक बार बोर्ड पे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। टेक्स्ट बुक निकालिएगा, पेज नंबर 18 से ये एक्सरसाइज स्टार्ट है। पेज नंबर 18 पे पहले कुछ वाक्य पढ़ते हैं, जैसे है हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। तो चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये सब जो शब्द हैं ये क्रिया अभी हो रही है उसका बोध कराते हैं, मतलब जो काम है वो अभी चल रहा है। तो इसमें से हम क्या डिफाइन बता सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, मतलब जिस रूप से में क्रिया हो रही है या होती है उसका पता चलता है, हम उसे वर्तमान काल कहते हैं। मीन्स प्रेजेंट टेंस, जो काम अभी हो रहा है, खेल रही हूँ, लिख रही हूँ, स्कूल में छुट्टी है यानी हम घर पे हैं, तो अभी हो रहा है वो बात, तो उसे वर्तमान काल कहेंगे। अभी नीचे वाले सेंटेंस में आपको वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द जो है उनको रेखांकित करना है। मैंने उसे फूल दिया, दे दिया है, इसलिए ये वर्तमान काल नहीं है, तो हम इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। मैं बाजार जाता हूँ क्योंकि अभी जा रहा हूँ मीन्स, इसलिए ये वर्तमान काल है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, इसलिए ये वर्तमान काल हुआ। चूहे उछल कूद कर रहे थे हो गया पास्ट टेंस, वो बात पूरी हो चुकी है, तो अभी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो वर्तमान काल नहीं है। वह विद्यालय जा रहा है, अभी जा रहा है, इसलिए वो भी वर्तमान काल। हम प्रयाग जाएंगे यानी अभी नहीं गए, जाएंगे यानी फ्यूचर में जाएंगे, इसलिए वो भी वर्तमान काल नहीं है। तो इसमें सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ सेंटेंस यही वर्तमान काल के प्रकार, मतलब सेंटेंस हैं। अभी आगे इसके बाद कुछ सेंटेंस हैं। मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। गई, लिखा, पिया, जलाया, खाया, पढ़ा, इनसे पता चल रहा है कि जो काम हो रहा था वो अभी पूरा हो चुका है। तो इसकी डिफाइन हम कैसे देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से समय का जो हो चुका है उसका बोध होता है, जो क्रिया हो चुकी है, तो उसे हम भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस कहेंगे, जो हो चुका, खत्म हो गया।
तो यहाँ है मैंने उसे फल दिए, तो फल दिए, तो यहाँ पर जो दिए यानी कि पास्ट टेंस में दिए थे, कल दिए थे। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, पढ़ चुके मीन्स अभी नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं ऐसा, इसलिए वो भी भूतकाल होगा। आगे है गांधीनगर गुजरात में है, गुजरात में है, अभी भी है, पहले था ऐसा नहीं है, इसलिए ये भूतकाल नहीं है। ये चित्र आपको कल दूंगा, कल दूंगा मीन्स फ्यूचर टेंस में दूंगा, इसलिए ये भूतकाल नहीं है। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, सूखा पड़ता है मतलब हमेशा ही पड़ता है, तो प्रेजेंट टेंस में भी था, फ्यूचर में भी पढ़ सकता है, इसलिए भी भूतकाल नहीं है। हम पहले सूरत में रहते थे यानी पहले रहते थे, अब नहीं रहते, इसलिए ये भी भूतकाल है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, अभी भी है, इसलिए ये भी भूतकाल नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1, 2 और 6 ये सेंटेंस भूतकाल के सेंटेंस हैं। अभी इसमें आगे है अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा। तो इन वाक्यों में आएगा, खेलेगा, खरीदेगा, लाएगा, तो इस रूप में क्या पता चल रहा है, तो क्रिया के जुब्स रूप से क्रिया होने वाली है, अभी नहीं हुई है, होगी फ्यूचर में, कब होगी वो भी कंफर्म नहीं है, शाम को होगी, कल होगी, 2 दिन बाद होगी, तो जिससे होगी क्रिया उसका पता चलता है, हम उसे भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो काम भविष्य में होगा उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो ऐसे इसके भी इसमें से भी हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे माली बाग में से फूल चुनेगा, तो चुनेगा कह सकते हैं क्योंकि वो अभी कंफर्म नहीं है, कब चुनेगा। हम हिंदी सीखते हैं तो हम सीख ही रहे हैं, इसलिए ये नहीं हुआ। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, कल, वैसे भी कल वर्ड भी है तो फ्यूचर टेंस हुआ। मैं शिक्षक बनूंगा, मैं तो बनी गई हूँ, आपकी बात है, मैं शिक्षक बनूंगा या बनूंगी है तो फ्यूचर टेंस है। कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा थी आ गया यानी बात खत्म, भूतकाल हो गया, भविष्य नहीं है। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, संक्रांति है ना, तो कल आप भी पतंग उड़ाएंगे, तो भविष्य काल होगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो हम 1, 3, 4 और 6 ये सेंटेंस भविष्य काल के हैं। और एक और बचा है, मैं बस से जा रहा था, लेकिन जा रहा था खत्म हो गई बात, तो वो भविष्य नहीं है। तो इसमें से आप पता कर सकते हैं आप क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। और इसके 3 प्रकार वर्तमान, भूत और भविष्य, जो हमने आगे बोर्ड पे भी देखे थे, यहाँ टेक्स्ट बुक में भी पेज 19 पे ये दे रखे हैं, तो इसमें से भी आप देख लीजिएगा। तो इसमें से हमको ये तीनों काल पता चलते हैं। अब क्वेश्चन 2 में आपको बताना है कि जिस काल का पता चल रहा है उसे अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन करके उसका नाम लिखेंगे। अंडरलाइन इसलिए करेंगे कि आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, जो वर्ड आपको क्लियर कर रहा है। जैसे इसमें मैंने आंसर लिखे हैं, आप भी इसको टेक्स्ट बुक में ही भरिएगा और आगे वाले खाली अंडरलाइन करिएगा। रोशनी ने कहानी सुनाई भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे, परसों फ्यूचर टेंस में, तो भविष्यकाल। पिताजी के जूते खो गए मीन्स खो चुके अब, तो भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, रोज जाता हूँ, वर्तमान काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगी, फ्यूचर में खरीदूंगी, भविष्यकाल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, भविष्यकाल। हरी रहीम से बात कर रहा था आ गया, भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था भूतकाल। तो यहाँ पर इसके टाइप लिखने हैं आपको। और ये क्वेश्चन 3 लास्ट क्वेश्चन है जिसका एक एक वाक्य आपको बनाना है, होमवर्क में आपको करना है। जैसे मैंने आपको पढ़ाई का लिख के दिखाया था बोर्ड पे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ाई करी और मैं पढ़ाई करूँगा। वैसे ही खेलना, मैं खेलता हूँ, खेलता था, खेलूँगा। ऐसे ही बाकी शब्द हैं, उड़ेलना, बटोरना, लिखना, सहलाना, सराहना, ये सब वाक्य वर्ड्स के आप सेंटेंस तीनों टाइप्स में, तीनों कालों में बनाएंगे। ओके, होप सो आपको ये काल, तीनों काल हैं,
ये समझ में आए होंगे। खास करके आप इंग्लिश नाम के अकॉर्डिंग आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, वर्तमान, भूत और भविष्य। ओके, एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में भरिएगा और जो अंडरलाइन करने वाले हैं वो भी इसी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।